और अब बात करते हैं एमपी के न्यू दमोह की, जहां पर हिंदू पलायन को मजबूर हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि हिंदू परिवारों पर जानबूझकर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हिंदुओं के पलायन को लेकर अब हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। क्या मध्य प्रदेश में बांग्लादेश वाला वायरस फैल चुका है? हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या एमपी में कट्टरपंथी कब्जा गैंग का आतंक बढ़ चुका है? कसाई मंडी के लोगों द्वारा वहां पे कब्जा किया गया है। हिंदू इलाके में गौ हत्या वाली साजिश का मकसद क्या है? कसाईयों के द्वारा गौ हत्या भी उसी क्षेत्र में करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले का ये वही इलाका है जहां हिंदुओं का रहना अब मुश्किल हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि न्यू दमोह के इस इलाके से लगातार हिंदू पलायन कर रहे हैं, अपने घर मकान छोड़ रहे हैं। वजह सिर्फ एक ही है, न्यू दमोह के इस इलाके में बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी वायरस का फैलना। ताले तोड़कर असामाजिक तत्वों द्वारा, खासतौर से कसाई मंडी के लोगों द्वारा वहां पे कब्जा किया गया है। अभी कुछ दिन पहले 10 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें संजू अहरवाल जी हमारे साथ है, दलित समाज से आते हैं। इनके लिए घेर कर मुस्लिम समाज के लोगों ने मारा, तलवार से मारा। न्यू दमोह इलाके में बने ये वही फ्लैट्स हैं जिन पर न सिर्फ कट्टरपंथी मियां भाई ने कब्जा जमा रखा है, बल्कि वो इस इलाके में लगातार आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। इन फ्लैट्स में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि कट्टरपंथी ब्रिगेड हिंदुओं को निशाना बना रही है, हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रही है। इलाके में ड्रग्स और नशे का कारोबार भी जारी है। इसके अलावा अवैध गोकशी भी की जा रही है वहां पे। लेकिन एक विशेष नैरेटिव के तहत हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन फ्लैटों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, वहां पे कब्जे किए गए कसाईयों द्वारा। दूसरा, वेश्यावृत्ति जैसे कार्य उस क्षेत्र में हो रहे हैं। वहां पे नशे का काम हो रहा है। नए दमोह के पीछे वहां पे कसाईयों के द्वारा गौ हत्या भी उसी क्षेत्र में करवाई जा रही है। अगर आप देखो कि लगातार वहां पे चाकूबाजी की घटनाएं आ रही हैं, लूट की घटनाएं उस क्षेत्र में हो रही हैं। न्यू दमोह के इस इलाके में फैली अराजकता और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि कुछ रसूखदार लोग इन कट्टरपंथियों को पनाह दे रहे हैं, तभी तो इलाके के कट्टरपंथी भाईजान बिना किसी डर और हिचक के हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके घर और मकानों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू समुदाय के लोगों की मांग है कि प्रशासन और पुलिस सख्ती से इस मामले की जाँच करे। जितने भी आवंटित हुए हैं मकान जो हम लोगों को, वहाँ पे ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और आधे से अधिक मकानों का ये नहीं मालूम कि मकान किसके हैं, कौन रह रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? एक बार मकानों की सर्चिंग चाहते हैं कि जिनको आवंटित हुआ तो वही रहें, और जो वहाँ नहीं रह रहे हैं तो जो जरूरतमंद उनको मकान दिए जाए, अवैध कब्जे खाली करवा कर। न्यू दमोह के फ्लैट्स में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग और हिंदू संगठनों ने इस मामले की जांच के लिए प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद एमपी पुलिस नींद से जागी है और वो जांच करने के लिए न्यू दमोह के इस इलाके में पहुंची। इसमें कुछ अराजक तत्व रहते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं। तो ये जो पूरा आवंटन की प्रक्रिया है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ गलतियां हुई हैं, और जो लोगों ने घर ले लिए उसमें से कुछ लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं, वो घर खाली करके चले गए या किराए पे दे दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया में लीगली उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना है, और जो घर खाली हैं उनका आवंटन दोबारा करवाना है, किस आधार पर करवाना है, जो लोग रहते हैं उनका वेरिफिकेशन करवाना है, इस संबंध में लगातार चर्चा हो रही है और पत्राचार भी हुआ है। अब इसे एमपी पुलिस का नकारापन कहिए या कुछ और, क्योंकि एसपी साहब खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट्स के आवंटन में धांधली हुई है। इस इलाके में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का दबदबा भी है, खासकर कट्टरपंथी भाईजान ने आतंक मचा रखा है। तो सवाल खड़ा होता है कि फिर एमपी पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? क्यों अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों कट्टरपंथी मियां भाई पर लगाम नहीं कसी जा रही है? क्यों हत्या, लूट, गोकशी जैसी वारदातों को रोका नहीं जा रहा है? क्या एमपी पुलिस नकारी है? क्योंकि इतना सब होने के बाद भी न्यू दमोह में हिंदुओं पर जुल्म जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।